जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। मेरे आदरणीय दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपको जय मसीह की। एक नया संदेश, प्रेम करो, भाग 7 रिकॉर्ड करने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मुझे प्रेरित किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। इस संदेश में पहला कुरिन्थियोस 13 अध्याय की 6 आयत पर आपके साथ चर्चा करूंगा। संदेश को ध्यान से सुनिए और आशीष प्राप्त कीजिए। देखिए, यहां प्रेम के विषय में लिखा है प्रेम कुकर्म से आनंदित नहीं होता। हालेलुया। समझने का प्रयास कीजिए कि वचन कहता है प्रेम कुकर्म से आनंदित नहीं होता है। जहां दो रिश्तों के बीच प्रेम है, वहां कुकर्म के लिए कोई स्थान नहीं है। जहां दो दिलों के बीच प्रेम है, वहां पाप के लिए कोई स्थान नहीं है। जहां दो स्त्री पुरुष या लड़के लड़की के बीच प्रेम है, वहां व्यभिचार के लिए कोई स्थान नहीं है। क्योंकि प्रेम कभी कुकर्म से आनंदित नहीं होता। पर जिस 21वीं सदी में मैं और आप जी रहे हैं, इस 21वीं सदी में जो फिल्मों और नाटकों में दिखाया जाता है, वो ये दिखाया जाता है कि कुकर्म का मतलब ही प्रेम है। दिखाया जाता है कि एक पड़ोसी एक पड़ोसन के बीच प्रेम है तो कुकर्म जरूर है। एक स्त्री एक पुरुष के बीच प्रेम है तो वहां कुकर्म जरूर है। ये बात फिल्मों में बढ़ चढ़ कर दिखाई जाती है, नाटकों में बढ़ चढ़ कर दिखाई जाती है, और ऐसा ही फिर अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत से लोग करते हैं। आज दोस्ती और प्रेम के नाम पर कुकर्म है। आज दोस्ती और प्रेम के नाम पर व्यभिचार है। लेकिन परमेश्वर का वचन तो ये कह रहा है कि जहां प्रेम है वहां कुकर्म या व्यभिचार नहीं है। क्योंकि प्रेम कुकर्म की मांग नहीं करता है। कोई पुरुष अपने दफ्तर में काम करने वाली किसी स्त्री से हंसता बोलता है तो उसके अंदर कुकर्म की जिज्ञासा अभिलाषा कभी नहीं जागेगी
क्योंकि वो प्रेम करता और प्रेम को कर्म से कभी प्रसन्न आनंदित नहीं होता है। कोई सहपाठी विद्यालय में, कॉलेज में साथ पढ़ता है और उससे किसी को प्यार हो गया, किसी से उसको प्यार हो गया है, तो वो कुकर्म की चाह कभी नहीं करेगा, वो कुकर्म करना कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि प्रेम कुकर्म से आनंदित नहीं होता है, प्रेम कुकर्म की मांग नहीं करता है। परंतु आज यही बहुत हो रहा है। प्रेम के नाम पर आदमी को भरमाया जाता है, प्रेम के नाम पर स्त्री को भरमाया जाता, पुरुष को भरमाया जाता है, नौजवान लड़के लड़की को भरमाया जाता। प्रेम के नाम पर उसे नर्वस किया जाता, साथ काम करने वाली को, साथ काम करने वाले को नर्वस किया जाता है, कमजोर बनाया जाता है, उसे भरमाया जाता है, उसे बहलाया जाता, फुसलाया जाता, प्रेम की दुहाई देते हुए कुकर्म के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, व्यभिचार के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कहा जाता है अन्यथा मैं तेरी दोस्त नहीं, मैं तेरा दोस्त नहीं, तेरा मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं, मेरा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं। और कई जो अपने मित्र को खोना नहीं चाहते, वो फिर ना चाहते हुए दुखी मन से तैयार होते हैं और कुकर्मी आनंदित होता है और जिसके साथ कुकर्म होता वो दुखी होता है। मुझे सुनने वालों, इस बात को समझो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ये कहता है कि प्रेम को कर्म से आनंदित नहीं होता है। प्रेम पवित्र है, ये व्यभिचार से आनंदित नहीं होता। यहां तक न्यूज में सुनने को मिलता है, पेपरों में पढ़ने को मिलता है, लोगों से बातचीत में सुनने को मिलता है। जब किसी के शादी विवाह की बात चल रही होती है, जब लड़के लड़की को देखने के लिए आपस में बातचीत करने के लिए अवसर दिया जाता है, तो किसी की तरफ से कुकर्म की मांग होती है और वहां रिश्ता एक अच्छे दिल वाले की तरफ से इनकार कर दिया जाता है, फिर इसकी चर्चा होती है। और ऐसा मैंने सुना है। और तो वचन ये कहता है कि यदि कोई किसी से प्रेम करता है, प्रेम की भावना किसी के दिल में है, तो वो कभी उससे कुकर्म की डिमांड मांग नहीं करेगा और कभी कुकर्म नहीं करेगा, कभी व्यभिचार नहीं करेगा। वो पवित्र प्रेम करेगा, शुद्ध प्रेम करेगा और अपने हृदय को शुद्ध रखेगा, अपनी सोच को शुद्ध रखेगा, अपने देखने के नजरियों को शुद्ध रखेगा और वो हमेशा अपने आपे में रहेगा। हालेलुया। इस 6वीं आयत में दूसरी बात लिखी है, प्रेम सत्य से आनंदित होता है। हालेलुया। प्रेम दिखावे से आनंदित नहीं होता है, प्रेम झूठ से आनंदित नहीं होता है, प्रेम सत्य से आनंदित होता है। प्रेम छल कपट से किसी को प्राप्त करके आनंदित नहीं होता है। प्रेम छल कपट से किसी की दौलत, किसी की आबरू प्राप्त करके आनंदित नहीं होता है, परंतु प्रेम तो सत्य से आनंदित होता है।
सत्य से जो प्राप्त होता है उसमें प्रेम आनंदित रहता है। जिस व्यक्ति के दिल में प्रेम है, जो व्यक्ति प्रेमी है, वो सत्य में आनंदित रहता है और सत्य से उसे जो कुछ मिलता है उसी में वो मगन रहता है। सच्चाई से उसे जो कुछ हासिल होता है उसमें वो प्रसन्न रहता है और परमेश्वर का धन्यवाद करता रहता है, परमेश्वर की स्तुति करता रहता है, परमेश्वर का गुणगान करता रहता है। इसलिए प्रियो, इस वचन को समझे और प्रेम में रहे, प्रेम में चले और प्रेम के ही अनुसरण करने वाले बने। तीसरी बात 7वीं आयत में लिखी है कि प्रेम सब बातें सह लेता है। हालेलुया। प्रेम सब बातें सह लेता है। प्रेम चुगली सह लेता है, प्रेम निंदा सह लेता है, प्रेम बुराई सह लेता है, प्रेम अपना नुकसान सह लेता है। प्रेम में सहन शक्ति है, प्रेम में सहनशीलता है, प्रेम सह लेता है, प्रेम दुख को सह लेता है, प्रेम तकलीफ को सह लेता है, क्योंकि प्रेम के अंदर सहन शक्ति या सहनशीलता है। जिस व्यक्ति के हृदय में प्रेम है वो सब सह सकता है। जिस स्त्री, जिस पुरुष के हृदय में प्रेम है वो सहता है, बुराई को सहता है, हानि को सहता है और घूंट पीकर शांत रहता है। यदि आपके अंदर किसी के लिए प्रेम है तो सहन शक्ति भी होगी, आप उसको सहेंगे। एकदम आप उसके साथ अपने रिश्तों को खत्म नहीं करेंगे, एकदम आप उसके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, आप उसे सहेंगे, उसे बर्दाश्त करेंगे। और चौथी बात 7वीं आयत से कि प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है। हालेलुया। प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है, विश्वास करता है। हालेलुया। प्रतीति करना, विश्वास करना, दोनों एक समान, एक भाव के शब्द हैं। प्रेम प्रतीति करता है, प्रेम विश्वास करता है। कितने रिश्ते अविश्वास के कारण टूट जाते हैं, कितने घर अविश्वास के कारण बर्बाद हो जाते हैं, कितने लोग अपने अच्छे कर्मचारी को विश्वास के कारण निकाल देते हैं, क्योंकि वो अपना विश्वास खो बैठते हैं, क्योंकि वो उसकी बातों की प्रतीति नहीं करते, उसकी कसम की प्रतीति नहीं करते, चाहे वो कितनी भी कसम खाए। जो पति अपनी पत्नी की प्रतीति करता है या जो पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है वो अपनी पत्नी की हर बात की प्रतीति करेगा, विश्वास करेगा। जो पत्नी अपने पति से प्रेम करती है वो अपने पति की हर बात की प्रतीति करेगी, उस पर विश्वास करेगी। जो मित्र अपने मित्र से प्रेम करता है वो अपने मित्र की हर बात की प्रतीति करेगा, अपने मित्र पर विश्वास करेगा। जो मालिक अपने नौकर से प्रेम करता है वो अपने नौकर की हर बात की प्रतीति करेगा, अपने नौकर से प्रेम करेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है प्रेम में प्रतीति है, प्रेम प्रतीति करता है। हालेलुया। और लिखा है प्रेम सब बातों की आशा रखता है। प्रेम सब बातों की आशा रखता है। वो
आशा से इंतजार करता है, बाट जोहता है, क्योंकि उसे आशा होती है समय आएगा और ये काम होगा, समय आएगा और ये बात पूरी होगी। प्रेम आशा रखता है। प्रेम देर हो जाने से निराश नहीं होता है। प्रेम देर हो जाने से निरुत्साह नहीं होता है। प्रेम आशा रखता है। हालेलुया। एक प्रेमी पति अपनी पत्नी से अच्छी बात की आशा रखता है। एक मित्र अपने मित्र से अच्छे प्रत्युत्तर की आशा रखता है। भाई अपने छोटे भाई बहन से अच्छे प्रत्युत्तर की आशा रखता है और वो निराश नहीं होता, आशाहीन नहीं होता और जल्दी वो बेचैन नहीं होता, परंतु आशा से भले समय की, भले उत्तर की आशा करता है, इंतजार करता है, क्योंकि प्रेम आशा रखता है। और लिखा है प्रेम सब बातों में धीरज रखता है। हालेलुया। प्रेम सब बातों में धीरज रखता। प्रेम उतावली नहीं करता। प्रेम हड़बड़ाता नहीं है। प्रेम भगदड़ नहीं करता है। प्रेम जल्दबाजी नहीं करता है। प्रेम सब बातों में धीरज रखता। कुछ भी करना धीरज रखता। दो मित्रों के बीच हर बात के लिए धीरज होना चाहिए। दो बिजनेस में व्यापारी पार्टनरों को, सहभागियों को तरक्की की ओर जाने के लिए धीरज रखना चाहिए। कोर्ट में जिनका केस चल रहा है, केस के फाइनल समय तक अपनी जीत के इंतजार के लिए धीरज रखना चाहिए। किसी ने खेत में बीज बोया है तो फल आने तक धीरज रखना चाहिए। किसी ने लॉटरी डाली है तो लॉटरी के निकलने के समय तक धीरज रखना चाहिए। किसी का किसी पुरुष से, किसी स्त्री से लगन हो गया है तो एक समय तक धीरज रखना चाहिए और अपनी जगह पर ठहरना चाहिए और उतावली नहीं करनी चाहिए। अगर गैस पर, चूल्हे पर खाना पक रहा है, बहुत भूख लगी है, तो भी खाने के पकने तक इंतजार के साथ अपनी भूख को कंट्रोल करना चाहिए। धीरज रखना चाहिए। अध पके खाने में हाथ डालना नहीं चाहिए। आपके रिश्तों में, आपकी मित्रता में, आपके कारोबार में, आपकी दौड़ में धीरज रखना सीखो। प्रेम धीरज रखता है। ओह हालेलुया। सो इस संदेश में मैंने आपके साथ पहला कुरिन्थुस 13 अध्याय की 6 और 7 आयत में लिखी हुई बातों से कुछ चर्चा की है। इसे ध्यान पूर्वक समझें और आशीष पाएं। मैंने आपके साथ पढ़ा, प्रेम को कर्म से आनंदित नहीं होता है। प्रेम सच्चाई से, सत्य से आनंदित होता है। प्रेम सब बातें सह लेता है।
प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है, प्रेम सब बातों की आशा करता है, प्रेम सब बातों में धीरज रखता है। पवित्र बने, प्रेमी बने, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम करता है वो परमेश्वर में बना रहता है। सच्चा प्रेम कीजिए एक दूसरे से, पवित्र प्रेम कीजिए एक दूसरे से, निस्वार्थ प्रेम कीजिए एक दूसरे से। प्रेम को एक बाजार में बिकने वाली वस्तु मत बनाइए। प्रेम को चौराहे पर खड़ा हुआ पुतला मत बनाइए। प्रेम का जुलूस मत निकालिए। प्रेम को समझिए, प्रेम एक बहुत बड़ा विषय है। परमेश्वर इन वचनों को सुनने वालों को आशीष दी। यीशु मसीह का अनुग्रह आपकी आत्मा के साथ हमेशा होता रहे। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक अपने भाई बहनों से, मित्रों से कहना चाहूंगा, यदि प्रेम के विषय में दिए गए मेरे संदेश आपको अच्छे लग रहे हैं तो संदेश को लाइक कीजिए और दूसरों तक भी शेयर कीजिए। और हां, यदि आपने ये क्राइस्ट लव इंडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ा रुककर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और एक जो घंटी का निशान बेल आइकन उभरता है उसे भी जरूर दबा दीजिए, ताकि जब कभी हम संदेश चैनल पर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले, आप संदेश सुने और आशीष पाएं। जय मसीह की।